कांग्रेस चाहेगी या नहीं चाहेगी रागिनी नायक जी? अभी तो चाहत उमड़ घुमड़ कर आ रही है नीतीश जी को लेकर। चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये मानती है कि भारत के लोकतंत्र को बचाने और चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, दरिया दिली चाहिए। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं प्रधानमंत्री बनने की अगर है तो क्या गलत है, लेकिन ये समय के गर्भ में रखी हुई बात है। और एक छोटा सा आपको दोहा सुना देती हूँ कि धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो चित्रा जी, ऋतु आने तो दीजिए, अभी तो 2 साल पीछे बैठे हैं आप, अभी से ही क्यों लड़ाई करवा देना चाह रही हैं? ऐसा मत कीजिए, ये बड़ी नाइंसाफी है। ठीक है, अब लड़ाई किस किस के बीच में होगी? सुजाता पांडे जी, में सीधे आपका रुख करते हुए, रागिनी नायक को आप सुन रही थी, बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है यह नई सरकार, और कहा जा रहा है बिहार ने अंगड़ाई ले ली है, अब देश की बारी है। देखिए चित्रा जी, लोकतंत्र में सत्ता उसी के पास होती है जिसके पास जनमत होता है और जनभावना भी होती है। जहां तक नीतीश कुमार की बात करें तो 35 सालों से उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा है, अभी कोई टॉलेस्ट लीडर की बात कर रहे थे। दूसरी चीज, जो उनकी पार्टी है लगातार जनादेश जो जनमत है उस पर घटा है, क्योंकि 2010 में वो अगर देख ले तो 115-110 की पार्टी होती थी, आज 45 सीटों पर सिमट के रह गई है। पार्टी टूटने के कगार पे भी है, काडर जो है बिल्कुल हतोत्साहित है। तीसरी चीज, जो ये सारी बातें हो रही है ये महागठबंधन पे, पहले ये बताइए कि ये किसके मैनिफेस्टो पे चलेगा महागठबंधन? क्या वो जो 7 निश्चय थे उसके मैनिफेस्टो पे चलेगा या फिर तेजस्वी के मैनिफेस्टो पे चलेगा? अगर आरजेडी तो अभी तक शराबबंदी का बिल्कुल विरोध करती रही है बिहार में, शराबबंदी पे क्या होगा? नौकरियों की तो बात, पहले हस्ताक्षर में 10 लाख सरकारी नौकरी देने वाले थे, आज क्या हुआ है? आज तो शपथ ले ली, कल तो बोल दो क्या बिहार के लोगों को कि वो तैयार रहे बिल्कुल पाउडर लगा के, ताकि अगर क्या पता इंटरव्यू आ ही जाए। कह रहे हैं तेजस्वी बम्पर नौकरी देंगे। दूसरी बात जो आप मोदी की बात कर रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी, ऑपोजिशन यूनिटी की बात करें तो बहुत दूर तक नहीं जाऊंगी। अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे देख लीजिए, क्या हुआ उसमें। जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, 4 में भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी को बीट करके, और अभी रागिनी जी जो दोहे बड़े अच्छे कहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि सिर्फ दोहे अच्छे कहती है, उनका नेता कुछ नहीं करता। जो बेरोजगारी की समस्या, कम्युनलिज्म, क्या क्या नहीं था यूपी चुनाव में, क्या हुआ यूपी चुनाव का नतीजा? पिछले बार से प्रचंड बहुमत से जीत के आई। दूसरी बात, जो ये सारी चीजें हैं कि कभी तो होगा कि चेहरा कौन होगा, नैरेटिव क्या है? नैरेटिव एंटी मोदी लेके जाएंगे, ठीक है, मोदी को हटाना है। चेहरा कौन है? चेहरा कौन होगा? चेहरा तो पूछेगी ना जनता। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। संजय टाइगर जी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के नेता अशोक जी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले रागिनी नायक जी, बार बार चेहरे को लेकर तो देश की जनता सवाल पूछेगी ना, कौन होगा चेहरा आपका? चित्रा जी, अभी तो मैंने आपसे कहा चेहरा भी पता चल जाएगा, और आज तो सरकार बनी है, सरकार में मंत्री कौन बनेंगे ये भी पता चल जाएगा। सरकार जैसे महाविकास अघाड़ी चल रही थी, जिसको ईडी के दम पर और पैसे के दम पर और तोड़ फरोड़ के दम पर हटाने का काम किया, वैसे ही एक विकास। मैं आपके बीच में, सुजाता जी आपके बीच में नहीं बोली, मैंने आपकी बात धैर्य से सुनी। आप एक आक्षेप लगा रहे हैं, देखिए मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आप एक आक्षेप लगा रहे हैं। मैडम सुनिए, अगर आप बीच में बोलेंगे, बीच में मैं भी बोल सकती हूँ। एक करके अपनी बात रख लेंगे, एक करके अपनी बात रख लेंगे, दोनों लोग बोलेंगे, साथ में समझ में नहीं आएगा। प्लीज धैर्य से सुनिए, मर्यादा के साथ डिबेट करिए। 70 सीटों पे कांग्रेस लड़ी, चित्रा जी, आप मुझे अगर मौका देंगी तो मैं बोलूँ। ठीक है, उनका जवाब सुन लेते हैं, दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। राजनीति जल्दी से संजय टाइगर जी, अशोक जी भी इंतजार कर रहे हैं। 70 सीटों पे कांग्रेस ये तो शामिल हो जाए पहले। लेकिन रागिनी नायक जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। एक सेकंड, सुजाता पांडे जी प्लीज, सुजाता जी प्लीज। रागिनी नायक जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, सवाल सुन लीजिए आप। वो कह रही है कि जितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में जाती है और जितना बुरा प्रदर्शन करके आती है, अगर तेजस्वी यादव का ग्राफ 2020 में उस तरह का आगे नहीं बढ़ पाया एनडीए के मुकाबले, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी भी रही। लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन आपसे ज्यादा अच्छा रहा। जिस तरह से सीटें आपको मिली थी, अगर कांग्रेस अच्छा कर ले जाती तो हो सकता है तेजस्वी उसी समय कुछ कमाल कर जाते 2020 में। तो रागिनी नायक जी, क्षेत्रीय पार्टियों के आगे कांग्रेस पार्टी इतनी खुश क्यों हो जाती है?
चित्रा जी, क्षेत्रीय दल अपना परफॉर्मेंस देते हैं अपने राजनीतिक समीकरण के हिसाब से। प्री पोल अलायंस होते हैं, पोस्ट पोल अलायंस होते हैं, जो जैसा समीकरण सही बनता है उसके हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। और मैं इस बात में बिल्कुल गुरेज नहीं करती हूँ। बिहार में पिछले 30 सालों में कांग्रेस का संगठन कमजोर रहा है, लेकिन हमने जो 19 सीटें जीती, ऐसा नहीं है कि ये 19 की संख्या 91 नहीं हो सकती, या आज जो भारतीय जनता पार्टी के 70-78 सीटें हैं वो वापस 6-7 नहीं हो सकती। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। कोई चुनाव पहला नहीं होता और कोई चुनाव आखिरी नहीं होता, ना हार अंतिम है ना जीत अंतिम है। लेकिन ये राष्ट्रपति चुनाव, एक मिनट चित्रा जी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव की बात कर रही हैं, क्या क्रॉस वोटिंग पहली बार हुई है इस चुनाव में? क्या ऐसा नहीं हुआ था?